सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फैंटेसी। तो आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का बताती हूँ और ये टॉपिक आपका मेडिकल में भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक आप पढ़ेंगे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी का। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन इम्यूनिटी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, उस इम्यूनिटी के भी सब टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ इम्यूनिटी क्या होती है। हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, हमको बीमारी जल्दी लग जाती है ना। तो हमको बीमारी जल्दी लग जाती है, इसका मतलब कोई इंसान जल्दी बीमार पड़ता है क्योंकि उस इंसान को डिसीज़ जल्दी होती है, उस इंसान पे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसका मतलब हम बोलते हैं कि तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत लो है। और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इट मीन्स वो बीमार बहुत कम पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम डिफ़ाइन करें कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये हमारी ओवरऑल एबिलिटी होती है। सो ओवरऑल एबिलिटी मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी की एबिलिटी ऑफ द होस्ट यहाँ पे हम इंसानों को बोल रहे हैं, जिसके अंदर वो फाइट करता है, वो लड़ता है। अब एक इंसान किस चीज़ से लड़ता है, वो लड़ता है डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, उस ऑर्गेनिज्म से जो कि हम बीमार करने आया है। अभी कैसे कैसे लड़ता है, लाइक हम वैक्सीन लगाते हैं, हमारी खुद की इम्यूनिटी होती है ना, कुछ हमारी नेचुरली प्रेजेंट होती है। तो वो सब हम पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम जानते हैं इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द बैड राइटिंग, बट क्या करें यार, मेडिको है, राइटिंग तो ऐसी होनी ही होनी है। कोई बात नहीं, इतनी भी बेकार नहीं है। सबसे पहले आपके पास सवाल आएगा इम्यूनिटी क्या होती है, तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारी ओवरऑल एबिलिटी होती है, जिसके अंदर कोई भी होस्ट मतलब कोई भी इंसान लड़ता है, फाइट करता है उस ऑर्गेनिज्म से जो कि डिसीज़ करवाने आया हो, और ये सब हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर स्टोर रहता है, उसे हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। समझ में आया? अब इस डेफिनेशन को आप रट लीजिएगा, ये आपकी हेडेक है। ठीक है, सो क्या है कि आपकी जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन एजेंट। ये रहा, हर दिन हम लोग गुजरते हैं लार्ज नंबर में इन्फेक्शन एजेंट से। लाइक हम बाहर जा रहे हैं, है ना, धूल रहती है, पोल्यूशन रहता है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम रोज़ाना बीमार पड़ रहे होते हैं, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। तो कभी कभार होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें डिसीज़ हो जाती है कभी कभार, बट ऐसा नहीं है कि हम रोज़ बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि रोज़ हम हज़ारों बैक्टीरिया, वायरस से होते हुए गुजर रहे होते हैं। तो ये हमारी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम लड़ते हैं काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म से, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। समझ में आ गया होगा? आपको कुछ नहीं करना, बस याद रखना है व्हाट इज़ इम्यूनिटी, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। तो इम्यूनिटी के दो टाइप्स होती है। एक होती है आपके पास में आपकी इन्नेट इम्यूनिटी,